अर्ली एज में लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है। तो हार्ट अटैक जिसको डरा दिया जाता है अटैक बोल के, है क्या? आपके कभी आज तक नस चढ़ी पैर में? जी। जब हार्ट को नस चढ़ती है उसको हार्ट अटैक बोलते हैं। मुझे बहुत यंग लोगों का फोन आता है कि सर मैं एक्सरसाइज करने से डरता हूँ कि मैं मर तो नहीं जाऊंगा, इतना डर। जो पीछे महामारी के टाइम पे जो मदद हुई हमारी, जो इंजेक्शंस लगे हमारे, जो लोगों ने लाइन लगवा लगवा के लगवाए, उसका एक साइड इफेक्ट है, एथलीट का हार्ट रेट बहुत लो होती है। जितना मोटा होगा उसकी हार्ट रेट उतनी तेज होगी। तो जितनी हार्ट रेट तेज है, चांसेस ऑफ हार्ट अटैक या कुछ प्रॉब्लम उतने हैं। कितने लोग बोलते हैं कि सुबह सुबह चल धूप निकले लेनी चाहिए, उसमें इंफ्रारेड रेज बहुत अच्छी होती है, तो आपको फ्री में लाखों का बेनिफिट होता है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे सभी दर्शकों का मैं विभोर चट्टा स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं रविंदर सेन जी। रविंदर सेन जी हेल्थ कोच है और हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। रविंदर सेन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है D5 चैनल हिंदी में। थैंक यू जी। रविंदर सेन जी, हार्ट हेल्थ के ऊपर आज हम बात करने जा रहे हैं। आजकल जैसे देखने को मिलता है, खड़े खड़े लोगों को हार्ट अटैक आ जाता है, लोग डांस कर रहे होते हैं तो हार्ट अटैक आ जाता है, लोग जिम जा रहे होते हैं, जिम कर रहे होते हैं तो भी उनको हार्ट अटैक आ जाता है। तो मैं सबसे पहले जानना चाहूंगा कि लोगों को हार्ट अटैक क्यों आता है, और ज्यादातर ये देखने को युवाओं को मिलता है कि अर्ली एज में लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है, वो क्यों आ रहा है? देखिए, इसके पीछे एक बहुत बड़ा सच है। पहले हम ये समझेंगे हार्ट क्या है, बहुत सिंपल बात समझेंगे। अटैक की बात तो बाद में है और उसका कारण बाद में है जी। आप, ये मेरा एक मसल है बाइसेप, ये देखिए मैंने इसको ढीला किया, कॉन्ट्रैक्ट, रिलैक्स, ये मैंने अपनी मर्जी से किया जी। हार्ट 24 घंटे ये कर रहा है, चाहे आप सो रहे हैं, चाहे आप जाग रहे हैं, जब आप भाग रहे हैं तेज कर रहा है, जब आप सो रहे हैं होली कर रहा है। मगर ये 24 घंटे आपकी नॉलेज है कि नहीं, ये क्या कर रहा है? कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स। तभी हमारे दो ब्लड प्रेशर हैं, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला, वो यही तो है। तो इसको मैंने नोइंगनेस पे किया, अपनी नॉलेज पे किया, ये अपने आप कर रहा है। तो हार्ट अटैक जिसको डरा दिया जाता है अटैक बोल के, है क्या? आपके कभी आज तक नस चढ़ी पैर में? जी। जब हार्ट को नस चढ़ती है उसको हार्ट अटैक बोलते हैं। अगर मैं आपको ये समझा दूं, कितने सिंपल बात खत्म हो गई जी। आपके 2 दिन नस चढ़ती है, आप डॉक्टर के पास जाते हो, बोलते हो डॉक्टर के पास भी नहीं जाते, आप केमिस्ट के पास जाते हो, क्योंकि इतनी बड़ी बात ही नहीं। आप बोलते हो यार रात को ना सोते सोते मेरे नस चढ़ जाती है। वो कहता अच्छा, वो एक गोली देता है, उस गोली का नाम पढ़ना, कैल्शियम मैग्नीशियम की गोली होगी, वो कैल मैग लिखा होता है उस पे। हैरानी की बात है कि वो, ये भी तो मसल ही है, ये भी मसल है, मगर क्योंकि ये मसल इतना इंपॉर्टेंट है कि कहीं इसको अगर एक 3 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए वो नस चढ़ी रह गई तो खून सर्कुलेट नहीं होगा। खून सर्कुलेट नहीं होगा तो बॉडी में ऑक्सीजन नहीं गई, सारी बॉडी डेड होनी शुरू हो जाएगी, तो वो डेंजरस बन जाता है। मगर है सिंपल शब्दों में, पंजाबी में हम कड़ाल बोलते हैं, हिंदी में नस चढ़ गई। तो हार्ट अटैक का मतलब है हार्ट को नस चढ़ गई, बात यहां पे खत्म है। अब भाई यंग बच्चों को जो आजकल प्रॉब्लम आ रही है, वो एक्चुअल में क्लॉट की वजह से हार्ट अटैक आता है। तो क्लॉटिंग कई तरीकों से हो सकती है, कई कारणों की वजह से हो सकती है। उसका मेन रीजन जो पीछे महामारी के टाइम पे जो मदद हुई हमारी, जो इंजेक्शंस लगे हमारे, जो लोगों ने लाइन लगवा लगवा के लगवाए, उसका एक साइड इफेक्ट है। कोविड का भी तो यही साइड इफेक्ट था, क्लॉटिंग। उस सोल्यूशन का भी यही साइड इफेक्ट है, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता, क्या करें। मगर जो लोगों ने लगवाए, जैब्स बोलते हैं हम इंग्लिश में, जो इंजेक्शन लगवाए कि कोविड से बचेंगे, उनका साइड इफेक्ट क्या है? क्लॉट। तो देखो आप ध्यान, आपके क्वेश्चन में आंसर है, नाचते हुए अटैक आया, जिम करते हुए अटैक आया, क्लॉट हाइपर मोशन में गया हार्ट, वो क्लॉट मूव कर गया। जब वो मूव किया, ब्लड में साथ आ गया, वो हार्ट में गया, हार्ट अब उसकी वॉल्व ब्लॉक हो गई। तो जब वहां ब्लॉकेज हुई, वो भेज नहीं पाया या रिसीव नहीं कर पा रहा खून, या भेज नहीं पा रहा, अटैक। तो वन ऑफ द मेन रीजन, मुझे बहुत यंग लोगों का फोन आता है कि सर मैं एक्सरसाइज करने से डरता हूं कि मैं मर तो नहीं जाऊंगा, इतना डर। तो इसके ऐसे नहीं डरने, मैं कभी डरने में बिलीव नहीं करता। लहसन, सुबह सुबह 3 लहसन के क्लोव्स बोलते हैं, उसको छीलना है, उसको मसल देना है, मसलना है, उसको 15 मिनट छोड़ देना है। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, उसको 15 मिनट छोड़ देना है, उसको थोड़ा बारीक काट के या उसको मसल के, उसमें जो लाइसिन नाम का एक एंजाइम है वो 10 गुना हो जाता है। ये लहसन तीनों गोली की तरह खाली पेट ले लेने हैं। लहसन दुनिया का सबसे अच्छा, जिसको हम बोलेंगे क्लॉटिंग तोड़ने वाली चीज है। दूसरी चीज जो कि फिर ऑर्गेनिक है, ओमेगा 3 अलसी में है, चिया सीड्स में है, मछली में भी है। ओमेगा 3 का कैप्सूल लेना है, 2 कैप्सूल डेली लेना शुरू कर दीजिए। तीसरी चीज, नायासिन नाम का एक विटामिन आता है B3,
बी विटामिन की एक फैमिली है, B1, B2, B3, B6, B12। उसमें एक नाइसिन नाम का विटामिन आता है B3, वो लाल पीला कर देता है आपको जी। उसको फ्लश करते हैं, मैं स्पेशल बनवाता हूं लेने के लिए, वो लेंगे तो आपका क्लॉट डिसॉल्व हो जाएगा। तो सोल्यूशन डरने में नहीं है, राइट एजुकेशन में है। अब क्लॉटिंग को मदद क्या करता है? खाना गलत खाना, बहुत ज्यादा चीनी खाना, तले हुए चीजें खाना, ये क्लॉटिंग करेगा जी। तो ये चीजों को अवॉइड करना होगा जी। सिम्टम्स क्या क्या आते हैं पहले? अरे इसमें ना बहुत डिफिकल्टी है, इसके कोई सिम्टम नहीं आते, तभी तो साइलेंट अटैक हो जाता है। सिम्टम्स ये हैं कि कई लोगों को सांस चढ़ती है, या कईयों के लेफ्ट साइड पे पेन रहने लग जाती है ना, एंजाइना पेन होती है या इधर पेन जाती है, मगर ये ऐसी चीज है ये पता नहीं लगती। इसका टेस्ट नॉर्मल आ जाएगा, अगले दिन अटैक हो सकता है, क्योंकि इसमें एक फंक्शन नहीं है। कई लोगों को अटैक एकदम से ही ब्लड प्रेशर शूट कर गया तो आ जाता है, तो गंदी बुरी खबर एकदम से ब्लड प्रेशर शूट कर देती है जी। वो भी हो सकता है। किसी को एकदम झटका लग गया, शॉक लग गया तो अटैक आ गया, बड़े केसेस में ऐसा होता है। जी। कईयों को हार्ट बीट तेज हुई तो अटैक आ गया। तो पॉइंट प्रिवेंशन में है, इसके कॉज ढूंढना इजी है, सिम्टम ढूंढने बड़े मुश्किल हैं। अगर आप ओवरवेट हो तो आपको पहले ही देखिए, कई कंट्रीज हैं आपकी इंश्योरेंस आपके वेट के हिसाब से होती है। अगर आपकी वेट ज्यादा है ना, आपका प्रीमियम 10 गुना ज्यादा होगा, क्योंकि आपका अटैक का उनको पता है कि इस बंदे को अटैक ज्यादा होने के चांसेस है, इसको कम है। तो वेट ओवर है, पहला साइन तो ये है। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है वो है। अगर आपकी क्रेविंग्स में तला हुआ खाना, चटपटा खाना तला हुआ ज्यादा है तो आपको क्रेविंग उसका वो भी हो सकता है। आपके लेफ्ट साइड में पेन रहती है, एंजाइना पेन या लेफ्ट बाजू में पेन है, तो ईसीजी करवानी या एक बार चेक करवाना अच्छा रहेगा। मैं तो ऐसे बोलता हूं, अगर आपकी SGOT-PT और लिवर के सिम्टम्स अच्छे हैं, लिवर वाले टेस्ट ओके हैं, ब्लड प्रेशर नहीं है, तो हार्ट अच्छा हेल्दी रहता है। ऐसा भी कहा जाता है जब किसी को हार्ट अटैक आ रहा होता है, वो कई डॉक्टर्स ऐसे बोलते हैं कि कैल्शियम बढ़ने की वजह से, कई बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल की वजह से। तो असल कारण क्या है, या कैल्शियम बढ़ना है या फिर कोलेस्ट्रॉल है? दोनों से हो सकता है। कैल्सिफिकेशन हो जाएगा आर्टरीज की, तो आर्टरीज अंदर से पतली हो गई। कैल्सिफिकेशन, आर्टरीज पतली हो गई, क्योंकि देखो इतनी मोटी थी आर्टरी, मगर यहाँ पे आके प्लैकिंग हो गई जी। तो एक्चुअल में उसका डायमीटर कम हो गया, वो कारण है। खून ही थिक हो गया। अगर आपका खून थिक हो गया है, एक्चुअल दोनों लिवर की प्रॉब्लम्स, मगर मरता बेचारा हार्ट है। कोलेस्ट्रॉल को कौन हैंडल करता है? लिवर। और कैल्सिफिकेशन की होती है, विटामिन K2 डाइजेस्ट नहीं हो रहा। विटामिन K2 क्या करता है? कैल्शियम को सही जगह पे भेजता है। तो ये समझना है। अब सोल्यूशन बहुत सिंपल है, देखिए आप समझिए। आप अगर आपके कभी भी नस चढ़ी है, आपको अगर सही मायने में एजुकेट करें, कोई भी मसल को 4 इलेक्ट्रोलाइट्स मॉनिटर करते हैं, उसको देखते हैं, ध्यान रखते हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम। अब दिक्कत क्या है, हमारे फूड में सिर्फ सोडियम रह गया है। कैल्शियम थोड़ा बहुत कोई ले लेता है, मैग्नीशियम बिल्कुल नहीं, पोटेशियम 0 जी। अगर आप, मैं इतने कॉम्प्लिकेटेड जवाब नहीं दूंगा, अगर आप हर रोज एक बड़ा सा बोल कच्ची सब्जियों का जिसमें लाल पीला हरा रंग हो खाएं, आपका हार्ट हैप्पी है। वो लाल पीला हरा रंग विटामिन का रंग है। शिमला मिर्ची लाल पीली हरी कच्ची, गोभी, पत्ता गोभी, ब्रोकली, अगर आपको देसी टमाटर मिल जाए, प्याज मिल जाए, पर्पल लेटस या कैबेज मिल जाए, पत्ता गोभी, वो अमृत है। उसमें सारे विटामिन है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, पोटेशियम है। पोटेशियम के लिए 2 चीजें और हैं, या तो एवोकाडो, मगर वो महंगा है, लोग नहीं खाते, या कईयों को टेस्ट नहीं आता। चुकंदर के पत्ते, फ्री का पोटेशियम। आपको नहीं पता, जब किसी को ब्लड प्रेशर का अटैक होता है उसको इंटरवीनस पोटेशियम ही तो देते हैं, और पोटेशियम हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा क्वांटिटी चाहिए। तो अगर आप सलाद खाते हैं, हरे पत्ते खाते हैं, और उसमें चुकंदर के पत्ते, छोटे छोटे बेबी होते हैं ना जो वाले, क्योंकि बड़े वालों में थोड़ी सी वो आती है क्रिस्पी, वो कंडेदार फीलिंग आती है, वो अमृत है आपके लिए। हार्ट, अगर किसी को हार्ट हेल्थ सही करनी है, उसके लिए उनको क्या चीज आज ही छोड़ देनी चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो घटिया तेल, ओमेगा 6 वाले सारे रिफाइंड ऑयल्स छोड़ देने हैं। सेकंड नंबर पे मैदा या रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स। तीसरे नंबर पे उनको कोई भी फूड जो उनकी ब्लड शुगर को एकदम हिट करता है, जैसे पैक्ड फूड्स है ना जिसमें अजीनोमोटो है, जिसमें कोई चीनी है, बहुत कंसंट्रेटेड चीनी है, वो छोड़ देनी चाहिए। उनको वॉक से, अगर उनको रनिंग कर सकते हैं तो उनको रनिंग शुरू करनी चाहिए, क्योंकि वो हार्ट को कार्डियो ही बोलते हैं जी। कार्डियो एक्सरसाइज करनी चाहिए ताकि हार्ट धीरे धीरे स्लो पेस पे आ जाए। हरे पत्तों का जूस कितना फायदेमंद है? देखिए, जूसिंग से अच्छा है पूरा चीज खाइए। वो उन लोगों के लिए है जो बेचारे चबा नहीं सकते, उनको भी मैं जूसिंग नहीं बोलता,
मैं बोलूंगा ब्लेंडर में ब्लेंड करके सारी चीज लो। आप देखना जूसर के एक तरफ रफेज निकल जाता है, इधर सिर्फ जूस आ गया। चलो माना आपने कुछ फायदा लिया मगर पूरा फायदा नहीं लिया। जो इधर निकला है, जो पीछे निकल गया वो रफेज है, वो आपके पेट को, लिवर के लिए अमृत है। वो हार्ट को हेल्दी रखने के लिए हमें और क्या क्या चीज करनी चाहिए? देखिए पहली चीज तो है कि हमें कार्डियो करनी चाहिए, कोई ना कोई एक्सरसाइज, क्योंकि अगर हार्ट एक्सरसाइज नहीं रहेगा हार्ट परेशान आ जाएगा। आप देखिएगा कभी भी एथलीट का हार्ट रेट बहुत लो होती है, जितना मोटा होगा उसकी हार्ट रेट उतनी तेज होगी। तो जितनी हार्ट रेट तेज है चांसेस ऑफ हार्ट अटैक या कोई प्रॉब्लम उतने हैं। पहली चीज एक्सरसाइज, वो भी जिसमें आपकी सांस फूले। दूसरी चीज ओमेगा 3 लेना चाहिए, वो सारी प्लैकिंग को काट देता है। विटामिन K2, MK7 वर्जन विटामिन K2, वो कैल्शियम की प्लैकिंग को निकाल देता है। सलाद जैसे मैंने बोला, और लिवर को अच्छा तंदुरुस्त रखना है। लिवर ब्लड को पतला या उसकी सही विस्कोसिटी बना के रखता है। तो अगर लिवर अच्छा है हार्ट को काम करने में दिक्कत नहीं आएगी। नींद पूरी होनी चाहिए। और विटामिन डी, आपको नहीं पता एक सोना आता है स्पेशल इंफ्रारेड सोना, मैं यूज करता हूं। विटामिन डी सूरज से मिलता है। सुबह सुबह वाली, कितने लोग बोलते हैं कि सुबह सुबह चल धूप निकले, लेनी चाहिए, उसमें इंफ्रारेड रेज बहुत अच्छी होती हैं। तो आपको फ्री में लाखों का बेनिफिट होता है। तो धूप और विटामिन डी इज वेरी हेल्पफुल हार्ट पे। अगर किसी को अचानक हार्ट अटैक आ जाए तो उसे क्या करना चाहिए? देखिए इस केस में तो सबसे पहले तो हमने उसको ले जाना है, ऑफ कोर्स 100% उसको इमरजेंसी लेके जाना है। मगर अगर आपके पास पोटेशियम हो वो हेल्प कर सकता है। कई लोगों को यूज करते हैं स्टिंगिंग नेटल रूट, है ना, बिच्छू बूटी की जड़ बोलते हैं। तो ऐसी कई हर्ब्स हैं जो हेल्प करती हैं। मगर उस टाइम पे पहली चीज ऑफ कोर्स उसको साथ के साथ इमीडिएट फर्स्ट एड चाहिए। हार्ट को हेल्दी रखने के लिए अदरक का क्या रोल है? देखिए अदरक भी सुपर फूड है और थोड़ा सा ब्लड थिनर है। तो अगर आप अदरक को, जैसे मैं यूज करता हूं, मैं उसको फर्मेंट करके सिरके में, व्हाइट वाइन विनेगर में फर्मेंट करके यूज करता हूं। तो अदरक, आप वैसे भी अदरक क्या करता है, वो आपकी नाइट्रिक एसिड बढ़ाता है। तो वो फ्लूइड जो हमारे ब्लड की थिकनेस को थोड़ा कम करता है, वो भी एक तरह से नेचुरल ब्लड थिनर है। तो मैं अगर बोलूं सुबह लहसुन और अदरक दोनों ले लेंगे तो और भी बेनिफिट है। हार्ट को हार्ट अटैक प्रूफ बनाने के लिए एक आम इंसान को क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए? पहली चीज तो देखिए अपनी मेंटल स्टेट काम होनी चाहिए। स्ट्रेस नहीं, ओवर एंजाइटी नहीं, कामनेस, क्योंकि आपकी यहाँ की स्टेट पूरी बॉडी को इफेक्ट करती है, हार्ट रेट को भी इफेक्ट करती है। दूसरी चीज खान पान बहुत नेचुरल होना चाहिए। जिस हिसाब का स्ट्रेस हो गया है और पोल्यूशन हो गई है आजकल, आप चाहे ना चाहे आपकी बॉडी में स्ट्रेस आ रहा है, तो उसको डेली काउंटर करना है। एक्सरसाइज करनी है, चाहे हफ्ते में 3 दिन करें, कार्डियो हेल्प करती है। नेक्स्ट चीज रिफाइंड ऑयल से दूर रहें और कोई भी ब्लड थिनर नेचुरल ले, अदरक, लहसुन, प्याज और विटामिन B3 जैसे वैसे चीजें। चीनी से और चीनी वाले प्रोडक्ट से और पैक्ड प्रोडक्ट से दूर रहें। जी जाते जाते आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए हार्ट आपकी बॉडी का बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, मगर इससे डरने की बात नहीं है। आपने इसको समझना है, एक मसल है जिसका काम है बॉडी को पंप करके सारी बॉडी को फ्यूल, जो कि उसका ब्लड और ऑक्सीजन है। अगर ये खराब हो रहा है तो आपकी ऑफकोर्स जान माल का खतरा हो सकता है। तो हम हार्ट के लिए चॉइसेस ऐसी रखेंगे जो हार्ट को खराब ना करे। तला हुआ खाना, फ्राइड खाना इसको बोल देंगे, बार बार खाना, टू मच शुगर, टू मच प्रोसेस्ड फूड्स, मैदा और मैदे के प्रोडक्ट्स और वो भी तले हुए, और स्पेशली जंक फूड या पैक्ड फूड्स नहीं खाने चाहिए। अगर हम सुबह अदरक और लहसुन को खाते हैं तो क्या नसों की ब्लॉकेज खुल जाती है? जी बहुत ज्यादा खुल जाती है, बहुत। मगर ऐसा नहीं है कि एक दिन में हो जाएगा, आपको इसको हैबिट बनानी पड़ेगी, तो आपकी नसों की ब्लॉकेज खुलती है। रविंदर सेन जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी। आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी मोस्ट वेलकम। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।